नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो मैंगो कल्टीवेशन अपन पढ़ रहे थे उस क्लास में अपने जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस था उसका डिस्कस किया था। आज अपने इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे मैंगो का एक पार्ट है वैरायटी। देखो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पर मैंगो से कोई भी वैरायटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। कोई सा भी एग्जाम आप उठाकर देखोगे पुराने पेपर तो उसमें कहीं ना कहीं आपका मैंगो वैरायटी से आपको 1% मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले देखो, इसकी अगर अपन बात करें तो उत्तरी भारत की अलग वैरायटियाँ होती है, दक्षिणी भारत की अलग वैरायटियाँ होती है। इसके अलावा अगेती वैरायटी है, पछेती वैरायटी है और हाइब्रिड वैरायटी है। एक एक का अपना डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर अपन बात करें अर्ली वैरायटी, तो आम की अर्ली वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन और दूसरी है केसर। ठीक है, बॉम्बे ग्रीन को कई जगह बम्बई हरा भी लिखा होता है, ध्यान रखना थोड़ा, बम्बई हरा। ठीक है, इसके बाद में दूसरी अगर मध्यम वैरायटी या मीडियम किस्मों की बात करें, मध्यम किस्में या मीडियम वैरायटी। ठीक है, तो मीडियम में आपकी आ जाएगी लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका, आम्रपाली। ठीक है, ये चार वैरायटी है, लंगड़ा, दशहरी, मल्लिका और आम्रपाली। ये जो है चारों के चारों मध्यम है, यानी कि न तो अगेती रहती है और न पछेती रहती है। ठीक है, इसके बाद में पछेती किस्मों की बात करें तो पछेती किस्में है चौसा और फजली। ठीक है, एक तो आपको ये याद करनी पड़ेगी कि कौन सी वैरायटी, यहाँ से आपका सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से अगली वैरायटी कौन सी है, मध्यम कौन सी है और पछेती कौन सी है। ठीक है, तो तीन तो आपको ये याद करनी रहेगी कि अर्ली, मध्यम और पछेती, इन तीनों को आप अच्छी तरह से देख लेना। इसके बाद में कई बार और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ICAR से रिलीज वैरायटी कौन सी है और CISH से कौन सी है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ICAR से रिलीज। एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा ICAR से रिलीज जितनी भी वैरायटी होती है उन सब के पहले पुस्सा लगा रहता है ना, और जो IIHR है, आसरकट्टा बेंगलोर, इसके यहाँ से जितनी भी वैरायटियाँ रिलीज होती है उसके आगे अर्का लगा रहता है। ठीक है, तो ये तो अपन पहचाने लेंगे, जिसके आगे पुस्सा रहेगा वो सारी की सारी कहाँ से रिलीज होती है, ICAR से। ठीक है, चलो देखते हैं मैंगो की रिलीज वैरायटी ICAR से कौन कौन सी है। तो पुस्सा अरुणिमा, इसके अलावा पुस्सा सूर्या, इसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एक वैरायटी और है सूर्या, वो पपाया की, और पुस्सा सूर्या है वो मैंगो के। एक बार पूछ भी गई है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पुस्सा लालिमा, इसके अलावा पुस्सा श्रेष्ठा, इसके अलावा पुस्सा प्रतिभा, इसके अलावा पुस्सा पीताम्बर। ठीक है, इनमें से देखो ऐसा तो प्रश्न नहीं आएगा क्योंकि सभी जानते हैं ICAR से जो भी वैरायटी रिलीज होती है उसके आगे पुस्सा रहता है। लेकिन ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पुस्सा सूर्या किसकी वैरायटी और पुस्सा पीताम्बर किसकी किस्म है। ये दो इंपॉर्टेंट किस्में हैं, पूछी गई किस्में, ध्यान रखना। ठीक है, तो ICAR से रिलीज ये वैरायटी है, इनका ध्यान रखना ना। इसके अलावा एक CISH जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ में स्थित है, वहां से मैंगो की वैरायटी रिलीज है, अंबिका और अरुणिमा, इनका भी ध्यान रखना ना, अंबिका व अरुणिमा। ये दोनों किस्में इंपॉर्टेंट किस्म है, पूछी गई किस्म है। एक बार अंबिका का प्रश्न आया था कि अंबिका की जो किस्म है वो कहाँ से रिलीज की गई है। ठीक है, तो CISH और CISH कहाँ स्थित है, लखनऊ। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आम की वैरायटी आती है जो इसका बहुगुणता वाली वैरायटी अपन कह सकते हैं, या फिर मूल ग्रंथ के रूप में जो किस्में काम में लेते हैं ना। देखो, बहुगुणता क्या होती है, बहुगुणता या फिर इसको मूल ग्रंथ के रूप में भी अपन काम में लेते हैं ना। मूल ग्रंथ भी पूछ लिया जाता है कि आम का मूल ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, अब देखो बहुगुणता क्या होती है, एक सीड होता है, एक सीड में से क्या होता है, एक ही पौधा है वो निकलता है ना।
अब एक ही सीड में से एक ही जगह बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं, 4-5 पौधे निकल जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुगुणता बोलते हैं। ठीक है, और ये बहुगुणता किसकी वजह से होती है, यहाँ पर देखो जब सीड बनता है तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद में समसूत्री विभाजन और हो जाता है। समसूत्री विभाजन होता है तो फिर सीड है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारे पौधे निकल जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो मुख्य पौधा रहेगा ना, जिसमें जो अपने मेन बीज से एक पौधा निकलता है, ठीक है, उसको अपन कैसे पहचानेंगे, उसकी जो हाइट है वो छोटी रहेगी, और जितनी भी समसूत्री विभाजन के द्वारा पौधे दूसरे निकले साथ में उनकी हाइट है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है, चलो अपने यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बहुगुणता वाली किस्म कौन सी है, या फिर आम का मूलग्रंथ कौन सा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके ओलिवर है, चंद्रकरण है, इसके अलावा मूलगोवा है, बकाकाई है, इसके अलावा M31 है, इसके अलावा ग्लाइकोलम्बन है। ठीक है, ये जितनी भी है, एक तो देखो बोनेपन के उत्तरदायी है। ठीक है ना, बोनेपन के लिए उत्तरदायी। ठीक है, दूसरा ये जितने भी मूल ग्रंथ है ये लवणीय सहनशील है, लवणीयता सहनशील। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न इस प्रकार से आता है कि एक तो सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी किस्म है जिसमें बहुगुणता पाई जाती है। ठीक है, तो ये ओलिवर है, चंद्रकरण है, मूलगोवा है, बकाकाई है, M31 है, ग्लाइकोलम्बन है, इनमें बहुगुणता पाई जाती है। बहुगुणता क्या होती है, एक ही सीड से 4-5 पौधे निकल जाना। ठीक है, दूसरा ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि लवणीयता के प्रति या बोनेपन के उत्तरदायी कौन सी किस्म है, तो ये आपकी लवणीयता और बोनेपन के लिए भी उत्तरदायी है। ठीक है, इसके बाद में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आम की हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है, संकर किस्म कौन सी है। ठीक है, तो संकर किस्मों में देखो रत्ना और आम्रपाली, इसके अलावा मल्लिका, इसके अलावा आपकी सिंधु, और इसके अलावा साई सुगंधा। ठीक है, ये वेराइटी है जो हाइब्रिड है, इनमें आपके एक प्रश्न आने का ज्यादा चांस रहता है, रत्ना, आम्रपाली और मल्लिका, सिंधु। ठीक है, मल्लिका का इतना नहीं पूछा गया है, सिंधु का। ये जो चारों है ना, चारों आप अच्छी तरह से याद कर लेना। इनका क्रॉस पूछा जाता है कि इनका संकरण क्या है। ठीक है, तो देखो रत्ना है, इसका संकरण पूछा जाता है, तो रत्ना का संकरण है नीलम इंटू अल्फांजो, नीलम इंटू अल्फांजो। ठीक है, इसी प्रकार से आम्रपाली का है दशहरी इंटू नीलम, मल्लिका का है नीलम इंटू दशहरी, और सिंधु का है रत्ना इंटू आम्रपाली, और साई सुगंधा का है तोतापुरी इंटू केसर। ठीक है, ये वेराइटियां हैं, इनका आप संकरण अच्छी तरह से याद कर लेना। रत्ना है वो नीलम इंटू अल्फांजो है। अब देखो इसमें कई बार तो अपने ऐसे भी याद कर सकते हैं NAR है ना, NAR, या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं RNA। ठीक है, देखो यहाँ पर R का मतलब हो गया रत्ना, और N का मतलब हो गया नीलम, और A का मतलब हो गया अल्फांजो। RNA भी याद हो सकता है। दूसरा आम्रपाली है, तो इसको अगर अपन देखो दोनों में कंफ्यूज इसमें कहाँ होता है, अपन याद कर लेते हैं। ठीक है, इसका तो RNA याद किया, ठीक है, और इसका अपन DNA याद करते हैं ना, DNA। फिर दिक्कत आ जाती है कि आगे DNA का संकरण कौन सा है, यानी कि दशहरी का संकरण है या फिर आम्रपाली का संकरण है। ठीक है, तो इसलिए इसको अपन साथ में ऐसे याद कर लेना। थोड़ी सी एक बार दिक्कत होगी, बाद में दिक्कत नहीं होगी ना, ADN है ना। इसके बाद में मल्लिका है तो MND। ठीक है, इसी प्रकार सिंधु है तो SRA। ठीक है, और इसी प्रकार से ये साई सुगंधा है तो इसका हो जाएगा STK। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा सा याद कर लेना। बाकी कैसे भी हो आपको याद होना चाहिए। जैसे आप RAS याद करो, इसको है ना ये आज से याद कर रहे हो, जैसे रत्ना इंटू आम्रपाली, तो इसका RAS हो जाएगा ना RAS, यानी कि रत्ना और आम्रपाली का संकलन से कौन सी वैरायटी तैयार हो रही है,
सिंधु, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ याद करियो आप नीलम इंटू दशहरी, तो ये आपका हो जाएगा NDM, ठीक है ना। नीलम इंटू दशहरी बराबर कौन सी वेरायटी तैयार हुई है, मल्लिका, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी याद कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका DNA, है ना। दशहरी इंटू नीलम कौन सी वेरायटी तैयार हुई, आम्रपाली, ठीक है। इसी प्रकार से इसका याद कर लेना NAR, है ना। नीलम इंटू अल्फांजो कौन सी वेरायटी तैयार होगी, रत्ना, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और हाइब्रिड वेरायटी है जो IIHR से निकाली गई है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा साथ में रख लेना, इनका क्रॉस ज्यादा नहीं पूछा जाता आपके एग्जाम में। ये 4 इंपोर्टेंट है, सिंधु, रत्ना, मल्लिका और आम्रपाली, यहाँ से ज्यादातर आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो IIHR से है वो भी हाइब्रिड है, इसमें है अर्का, पुनीत, इसके अलावा अर्का, अरुणा और एक है अर्का अनमोल, ठीक है। ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। अर्का पुनीत है, अर्का अरुणा और अर्का अनमोल है। इसमें इसके अलावा कई बार यहाँ वैरायटियों का सीधा नहीं पूछ करके क्या करते हैं, इनकी विशेषता पूछ ली जाती है। जैसे मल्लिका है तो मल्लिका में क्या होता है, सर्वाधिक विटामिन ए होता है ना, ठीक है। इसी प्रकार से बम्बई हरा, चलो डिटेल से कर लेते हैं सभी की कि कौन कौन सी वैरायटी की क्या क्या मुख्य विशेषता है ना। सबसे पहले बात करें, सबसे पहले है अल्फांजो। अल्फांजो क्या है, भारत की श्रेष्ठ वैरायटी है ना, भारत की श्रेष्ठ वैरायटी यानी कि सबसे बढ़िया वैरायटी है। इसके अलावा निर्यात हेतु उपयुक्त है, निर्यात हेतु उपयुक्त। और एक इसमें दिक्कत आ रही है, स्पॉन्जी टिश्यू की है वो सर्वाधिक, स्पॉन्जी टिश्यू से सर्वाधिक ग्रसित है ना, इसीलिए इसको निर्यात करने में एक बार रोक लगा दी गई थी, ठीक है ना। तो अल्फांजो से आपको 3 चीज ध्यान में रखनी है, एक तो भारत की श्रेष्ठ वैरायटी है, दूसरा निर्यात हेतु उपयुक्त है और तीसरी स्पॉन्जी टिश्यू से सबसे अधिक ग्रसित है, इसी कारण इसको निर्यात करने हेतु रोक लगा दी गई थी, ठीक है। दूसरी किस्म की अगर अपन बात करें रुमानी जो वैरायटी है उसकी आकृति सेव जैसी होती है ना, सेव एप्पल शेप की होती है, ठीक है, आकृति सेव के समान, ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी और है जेवियर। ये जो जेवियर वैरायटी है इसमें TSS की मात्रा सर्वाधिक होती है। TSS क्या होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स, और TSS की मात्रा इसमें लगभग होती है 24.8 डिग्री ब्रिज के समथिंग, है ना। तो TSS सर्वाधिक, ऐसे प्रश्न आए कि सर्वाधिक TSS निम्न में से कौन सी किस्म में है, तो फिर आपका उत्तर हो जाएगा जेवियर, है ना। अगर मात्रा पूछे तो 24.8 कर लेना, ठीक है। हाईएस्ट TSS से अधिक, है ना। इसके अलावा एक वैरायटी है निरंजन और एक वैरायटी है मधुलिका। ये जो दोनों वैरायटियां हैं वो दोनों की दोनों ऑफ सीजन वैरायटी है। ऑफ सीजन का मतलब बेमौसमी किस्म, है ना, बेमौसमी किस्म, ठीक है। पूछ लिया जाता है निम्न में से मैंगो की ऑफ सीजन वैरायटी कौन सी है, ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी है बेंगलोरा, जिसका दूसरा नाम है तोतापुरी, ठीक है। दूसरा नाम भी ध्यान में रखना। और इसकी उत्पादकता है वो सर्वाधिक होती है, उत्पादकता सर्वाधिक, है ना, ये ध्यान रखना। अगर कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई उत्पादकता सबसे अधिक कौन सी किस्म की होती है, तो बेंगलोरा या तोतापुरी की दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी है बंगनपल्ली, इसका दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है, सफेदा के नाम से जाना जाती है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक वैरायटी है दशहरी। दशहरी जो किस्म है वो उत्तरी भारत की प्रसिद्ध किस्म है, ठीक है, उत्तरी भारत की प्रसिद्ध किस्म। इसके अलावा एक वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन,
बॉम्बे ग्रीन, इसमें विटामिन सी सर्वाधिक होता है, ठीक है, विटामिन सी सर्वाधिक। इसके अलावा एक वैरायटी है चौसा, जो सबसे मीठी किस्म है, सबसे मीठी किस्म, ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी है केसर, जो प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं, प्रसंस्करण हेतु उपयोगी है, प्रसंस्करण हेतु उपयोगी। और गुजरात की व्यावसायिक किस्म है, गुजरात की व्यावसायिक किस्म है, ठीक है। इसके अलावा एक वैरायटी है नीलम, नीलम जो किस्म है इसमें रेशे सर्वाधिक होते हैं, रेशों की मात्रा, रेशे की मात्रा सर्वाधिक। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्वोत्तम है ना, यातायात हेतु उपयुक्त, यानी कि फल है वो जल्दी खराब नहीं होते, ठीक है, यातायात हेतु उपयुक्त, ठीक है। इसके अलावा ये तमिलनाडु की व्यावसायिक किस्म है, दक्षिण भारत की भी अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा अल्फान जो है वो आपको बता दी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वेराइटी थी, इनके कई बार आपके पूछ लिया जाता है विशेषताओं में से, यानी कि सेवा करने की किस्म है वो कौन सी है, सर्वाधिक टीएसएस किस में होता है, उत्तरी भारत की प्रसिद्ध वेरायटी कौन सी है, दक्षिण भारत की वेरायटी कौन सी है, ठीक है ना, विटामिन सी सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो ये चीज़ आप सारी थोड़ी वेरायटियों से ध्यान में रखना। इसके अलावा अपने मैंगो में अभी एक तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बचा है, इसके अलावा आपके कीट और बीमारियां बची है, वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।